Namaskar and a warm welcome to this series of lecture. Myself, Dr. Praveen Kumar Sahu, belonging to Government Sama Prasad Mukherjee College, Sitapur, Chhattisgarh, India. And this is a lecture pertaining to BSc Part 1 and the paper is Algebra and Trigonometry, Beej Ganit and Trigonometry and the unit is third unit. And the topic of this lecture is relation या संबंध। तो आइए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन बिंदु को देख लेते हैं जिसे हम आज के लेक्चर में उठाएंगे, मींस आउटलाइन ऑफ द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम रिलेशन या संबंध क्या होता है इसे डिफाइन करेंगे। देन हम देखेंगे कि इनवर्स रिलेशन या प्रतिलोम संबंध क्या होता है। देन हम डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है इसे जानेंगे। देन हम कंपोजिट रिलेशन या संबंधों का संयोजन क्या होता है इसे डिफाइन करेंगे और इस टॉपिक के बेस्ड हम एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम रिलेशन की डेफिनेशन को ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब हमें रिलेशन की डेफिनेशन से आगे जाना है, पर हम एक बार दोबारा रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको रिलेशन को डिफाइन करने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं कि ये क्या होता है। सपोज आपके पास दो सेट है एक्स एंड वाई, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई, जिसे एक्स क्रॉस वाई से डिनोट किया जाता है, वो क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई के एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्ड ए बी, जहाँ ए आपका एक्स का एलिमेंट होता है एंड बी आपका वाई का एलिमेंट होता है। इस ऑर्डर्ड पेयर्ड के फर्स्ट एंट्री को हम फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड एंट्री को हम सेकंड कंपोनेंट या सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। नाउ आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर है a1 b1 एंड a2 b2, ये इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ a1 इज इक्वल टू a2 होगा एंड b1 इज इक्वल टू b2 होगा। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक सेट है x जिसके एलिमेंट है a b c, एक दूसरा सेट है y जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x विथ y क्या होगा। इसके ये आपका ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा जिसके उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका x के होंगे एंड सेकंड एंट्री या सेकंड कोऑर्डिनेट आपका y का होगा। मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x विद y के एलिमेंट क्या होंगे, a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4। नाउ इसी सिमिलरली हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ y विथ x भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इसका फर्स्ट एलिमेंट आपका y का होगा एंड सेकंड एलिमेंट आपका x होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ y विथ x के एलिमेंट होंगे 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c एंड 4a 4b 4c होंगे। नाउ कभी कभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक ही सेट में डिफाइन करते हैं। मीन्स जैसे हम डिफाइन करना चाहें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x विथ x, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, इसके एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर्ड ए ए बी ए सी बी ए बी 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 सी बी एंड सी होंगे। नाउ कि कोई ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट वो हमेशा आपके पास नंबर से ही आएंगे। सपोज जैसे आपके पास दो कॉइन है जिसे हम टॉस करते हैं, तो ये इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। हमारे पास हेड आएगा जिसे हम एस से डिनोट करेंगे, हम फिर हमारे पास टेल आएगा जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, या तो दोनों कॉइन में हेड आए, या फर्स्ट कॉइन में हेड है सेकंड कॉइन में टेल है, या फर्स्ट कॉइन में टेल है सेकंड कॉइन में हेड है, या दोनों कॉइन में टेल आ जाए। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया एच एच एस टी टी एच एंड टी टी। जैसे कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्या होता है, यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन आपको एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर को डिनोट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूक्लिडियन प्लेन जिसे आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर इथ आर होता है, जिसके एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जहाँ एक्स और वाई दोनों ही आर में बिलोंग करते हैं। नाउ हम रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। आपका रिलेशन क्या होता है, आपका रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई का। मीन्स किसी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट या कंडीशन या रूल की ज़रूरत होती है जो सेट एक्स के एलिमेंट को सेट वाई के एलिमेंट से कनेक्ट करे। मीन्स ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन आर क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है या सेट होता है। सिंबॉलिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो रिलेशन आर के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्ड ए बी, जहाँ ए आपका एक्स का एलिमेंट है एंड बी आपका वाई का एलिमेंट है एंड ए इज आर रिलेटेड टू बी। मीन्स ए और बी के बीच में एक रिलेशन आर है। नाउ सिंस कोई भी रिलेशन आर आपका सबसेट और इक्वल टू होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई, तो आपके पास दो सेट, एक तो एम्प्टी सेट फाई एंड दूसरा सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई, ये दो रिलेशन आपके एक्स से वाई में हमेशा रहेंगे। कभी कभी हम एक ही सेट में भी रिलेशन को डिफाइन करते हैं, मीन्स जिसे हम कहते हैं कि रिलेशन ऑन एक्स। इस केस में हमारा रिलेशन आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ एक्स, मीन आर इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स होता है। ना एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है एक्स जिसके एलिमेंट है 1 3 5 एंड 9, दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है दूसरा सेट वाई जिसके एलिमेंट है 0 2 4 एंड 8।
ना हमें एक स्टेटमेंट रूल या कंडीशन चाहिए, वो हम डिफाइन कर लेते हैं लेस देन। मीन्स सेट एक्स के वे एलिमेंट सेट वाई के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, जहाँ पे सेट एक्स के एलिमेंट सेट वाई के एलिमेंट से छोटे हैं या लेस है। मीन्स आपके पास रिलेशन आर में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 > 0 तो ये आपका रिलेशन आर में नहीं आएगा हमारे, क्योंकि हमारा रिलेशन है लेस देन। 1 > 2 तो ये ऑर्डर पेड आपके में आएगा। 1 > 4 ये भी आएगा। 1 > 8 नाउ 3 > 0 ये नहीं आएगा। 3 > 2 ये भी आपका रिलेशन आर में नहीं आएगा। 3 > 4 एंड 3 > 8 नाउ 5 > 0 2 and 4 एंड 5 <8 ये आपका रिलेशन आर में आएगा। 9 > 0 2 4 and 8 तो और कोई एलिमेंट आपके पास आर में नहीं है। इस तरह से हम किसी स्टेटमेंट रूल या कंडीशन की सहायता से रिलेशन आर को डिफाइन करते हैं। ना जैसे कि हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 × 4 में सबके पास 16 एलिमेंट आएंगे। और इस हमारे पास इस रिलेशन आर में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है। तो क्लियर है कि कोई भी रिलेशन आर सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई का। ना सपोज हमारे पास कोई सेट एक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। ना हम रिलेशन ऑन एक्स डिफाइन करना चाहते हैं, मीन्स हमारे एक्स से एक्स में रिलेशन। तो एक रिलेशन तो आपका होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ एक्स। ना हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई रिलेशन है जिसके एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर्ड ए बी बी सी डी डी ए बी ए सी एंड बी सी। और एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं ए बी बी सी सी। कभी कभी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम रिलेशन को डायग्राम से भी डिनोट करते हैं। ये कैसे डिनोट करेंगे, इसके लिए हम जो x के एलिमेंट है उसे हम नोड से डिनोट कर देंगे। ये देखिए जैसे x के एलिमेंट है ए बी सी डी, तो हमने ए बी सी डी 4 नोड बना लिए। नाउ अगर अब आपके पास कोई दो एलिमेंट x और y रिलेटेड है, मीन्स एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई है, या फिर आपका ए इज बी रिलेटेड टू ए और बी ए आर रिलेटेड है, तो इसे हम एक डायरेक्टेड लाइन से शो करेंगे। ना यदि आपके पास रिलेशन आर में ऑर्डर पेड एक्स एक्स भी है, मीन्स आपका कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो उसे हम एक लूप से डिनोट करेंगे। जैसे हम यदि एग्जांपल 3 को हम डायग्राम में डिनोट करना चाहें तो हमारे पास क्या आएंगे, ए हमारे पास लूप आ गया, बी हमारे पास दूसरा लूप आ गया, सी हमारे पास तीसरा लूप आ गया। ना हम रिलेशन बी को डिफाइन करना चाहें तो ए बी सी एंड डी आपके पास ए भी लूप आ गया। ना रिलेशन ए से बी इसे हम इस डायरेक्टेड लाइन से डिनोट करेंगे। रिलेशन ए से सी को हम इस डायरेक्टेड लाइन से डिनोट करेंगे एंड रिलेशन बी से सी को हम इस डायरेक्टेड लाइन से डिनोट करेंगे। सिमिलरली यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ एक्स को डिनोट करना चाहें तो डायग्राम में हमारे पास एक्स विथ एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ एक्स के एलिमेंट क्या क्या होंगे, ए बी ए सी ए डी। इस तरह से हमारे पास 16 एलिमेंट आएंगे जिसे हम इस तरह से डायग्राम में डिनोट कर सकते हैं। नाउ सपोज हमारे पास एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड दूसरा सेट वाई है जिसके एलिमेंट है ए बी सी, और हमारे पास एक रिलेशन आर है फ्रॉम एक्स टू वाई से, जिसे हम डिफाइन कर लेते हैं 1 A 1 B एंड 2 C के ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन से। तो इसे हम डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे, एक्स के एलिमेंट क्या क्या है 1 2 एंड 3, वाई के एलिमेंट क्या है ए बी सी। आपका 1 एंड ए रिलेटेड है तो 1 से में एक आपका डायरेक्टेड लाइन आ जाएगी, एंड 1 एंड बी भी रिलेटेड है एंड 2 एंड सी रिलेटेड है। इस तरह से हम किसी रिलेशन आर जो कि एक सेट एक्स से एक सेट वाई में है उसे हम डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन। नाउ इनवर्स रिलेशन का जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन आर ऑर्डर्ड पेयर का आपका कलेक्शन या सेट होता है। देन इस ऑर्डर्ड पेयर की जो एंट्री है कोऑर्डिनेट के, वो ऑर्डर्ड पेयर की एंट्री की ऑर्डर को चेंज करने पे, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सेकंड कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना देने पर हमारे पास आर इनवर्स से इनवर्स रिलेशन हो जाता है। मीन्स सिंस हमारे रिलेशन आर एक्स से वाई में होता है, मीन्स आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई होता है, तो इनवर्स रिलेशन हमारा वाई से एक्स में होगा। मीन्स अब हमारा इनवर्स रिलेशन आर सबसेट और इक्वल टू होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई विथ एक्स। इसे हम डिफाइन करना चाहें तो इनवर्स रिलेशन के एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच डेट ए भी आपका रिलेशन आपका आर में होना चाहिए। मीन्स यदि आपके पास सेट एक्स का कोई एलिमेंट ए है और सेट वाई का कोई एलिमेंट बी है और ए इज आर रिलेटेड टू बी है, देन बी इज आर इनवर्स रिलेटेड टू ए होगा। इसे हम अगर डायग्राम से देखना चाहें तो रिलेशन आर एक्स से वाई में होता है, देन आर रिलेशन हमारा वाई से एक्स में एक रिलेशन होता है। नाउ सपोज हमारे पास कोई रिलेशन आ रहा है जिसमें है ऑर्डर्ड पेयर 1 A 1 B एंड 2 C, देन इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, A1 B1 एंड C2। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस ऑर्डर्ड पेयर के एंट्री के ऑर्डर को चेंज किया, मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सेकंड कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना देने पर हमारे पास इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स आ जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी एंड ए सी,
ये हमारा रिलेशन ऑन एक्स है। देन आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए सी बी एंड सी। इस तरह से हम इनवर्स रिलेशन को डिफाइन करते हैं। नाउ हम देख लेते हैं कि किसी रिलेशन का डोमेन एंड रेंज, प्रांत एंड परिसर क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी रिलेशन आर है फ्रॉम एक्स से वाई में। देन जैसे कि हम जानते हैं कि रिलेशन आर आपका ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन या सेट होता है। देन उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट जो होगा उसे हम डोमेन कहते हैं, एंड उस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट का जो सेट होगा उसे हम रेंज कहते हैं। मीन्स डोमेन और आप में आपके पास किस टाइप के लिमिट आएंगे, ए इज बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट ए इज आर रिलेटेड टू बी आएगा। एंड रेंज ऑफ आर में आपके पास क्या है, कौन से लिमिट आएंगे, बी इज बिलोंगिंग टू आई सच दैट ए इज आर रिलेटेड टू बी हो। ना इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रिलेशन आर है जिसके एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर 1a 1b एंड 2c। देन डोमेन ऑफ आर में क्या आ जाएंगे, इसकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कलेक्शन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका क्या आ रहा है 1 एंड 2। एंड रेंज ऑफ आर में क्या आ जाएंगे आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट। मीन्स आप सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आपके पास है ए बी सी। सो रेंज ऑफ आर में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे ए बी एंड सी। ना जैसा कि हम देख चुके हैं कि यदि हमारे पास कोई रिलेशन आ रहा है तो उसका इनवर्स रिलेशन के एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 एंड C2। देन डोमेन ऑफ आपका आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स आपका क्या हो जाएगा 1 एंड 2। मीन्स यहाँ से क्लियर है कि डोमेन ऑफ आर आपका रेंज ऑफ आर इनवर्स होता है, एंड रेंज ऑफ आर आपका डोमेन ऑफ आर इनवर्स होता है। हाँ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एलिमेंट है, एक्स के एलिमेंट है 1 3 5 9 एंड वाई के एलिमेंट है 0 2 4 8। हमने इनके बीच में एक रिलेशन लेस देन डिफाइन किया था, जिससे हमारे पास एक रिलेशन आर आ गए थे जिसके एलिमेंट थे ऑर्डर पेयर 1 2 1 4 1 8 3 4 3 8 एंड 5 8। नाउ इस रिलेशन आर का यदि हम डोमेन फाइंड करना चाहें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट मीन्स 1 3 एंड 5 ये आपके डोमेन ऑफ आर में आएंगे। एंड रेंज ऑफ में आर में आपके क्या जाएंगे, इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट या कंपोनेंट का सेट, जिसमें मीन्स 2 4 एंड 8 4 एंड 8 आपके पास रेंज ऑफ आर में एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 एंड 8। नाउ इसका हमारा कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हमारा हो जाएगा वाई जिसके एलिमेंट होगा 0 2 4 एंड 8। मीन्स हमारा रेंज एंड कोडोमेन कोई जरूरी है कि इक्वल, कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों इक्वल हो। ना हम देख लेते हैं कि कंपोजिट रिलेशन क्या होता है। ना हमारे पास 3 नॉन एम्प्टी सेट है एक्स वाई एंड जेड, और हमारा आर एक रिलेशन है जो कि एक्स से वाई में, एस एक रिलेशन है जो कि वाई से जेड में है। मीन्स आर इज सबसेट ऑफ इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई, एंड इज सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई विथ जेड है। देन कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस क्या होगा, ये आपका एक्स से जेड में रिलेशन होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं एस स्मॉल सर्कुलर। मीन्स एस कंपोज विथ आर जो है आपका सबसेट और इक्वल टू होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ जेड। एंड एस कंपोज विथ आर के एलिमेंट क्या होंगे ए सी, जहाँ पे ए आपका एक्स के एलिमेंट होगा एंड सी आपका जेड के एलिमेंट होगा। ये ऑर्डर पेयर में तो एस कंपोज विद आर के एलिमेंट होंगे ए सी, तो हमारे पास डेफिनेटली एक एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू एस सच दैट ऐसा होगा कि ऑर्डर पेयर ए बी आपका आर से रिलेटेड है, ए बी आपका आर से रिलेटेड है, एंड बी सी आपका एस से रिलेटेड होंगे। मीन्स यदि ऑर्डर पेयर ए बी आर में है एंड ऑर्डर पेयर बी सी आपके सी में है, देन ऑर्डर पेयर ए सी आपका एस कंपोज विथ आर में होगा। इसे हम डायग्राम से समझना चाहें तो हमारे पास 3 सेट है एक्स वाई एंड जेड। आर आपका एक्स से वाई में रिलेशन है, एस आपका वाई से जेड में है रिलेशन है, देन एस कंपोज्ड विथ आर आपका एक्स से जेड में रिलेशन होगा। मीन्स जब हमें डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट बी डेफिनेटली ऐसा होगा जो कि वाई में बिलोंग करेगा, एंड ए एंड बी आर रिलेटेड होंगे एंड बी एंड सी एस रिलेटेड होंगे। देन एस कंपोज्ड विथ आर से आपके इस रिलेशन से आपके एलिमेंट ए एंड सी रिलेटेड होंगे। ना इस पे बेस्ड हम एक थ्योरम देख लेते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, यदि आपके पास आर इनवर्स और एस इनवर्स रिलेशन आर और एस के इनवर्स है, देन एस कंपोज्ड विद आर का इनवर्स क्या हो जाता है, इज इक्वल टू होगा आर इनवर्स कंपोज्ड विद एस इनवर्स। इसे हमें प्रूव करना है। चलिए हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 सेट है एक्स वाई एंड जेड। आर आपका रिलेशन है जो एक्स से वाई में है, एस आपका रिलेशन है जो कि वाई से जेड में है। देन आर इज सबसेट और इक्वल टू होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई, एंड एस सबसेट और इक्वल टू होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वाई विथ जेड, एंड एस कंपोज्ड विद आर आपका सबसेट और इक्वल टू होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ जेड। ये हम देख चुके हैं कंपोजिट रिलेशन की डेफिनेशन से। नाउ सिंस एस कंपोज्ड विद आर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ जेड का सबसेट और इक्वल है, देन इनवर्स रिलेशन ऑफ एस कंपोज्ड विद आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड विथ एक्स का सबसेट और इक्वल के बराबर होगा। नाउ हम सपोज कर लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है,
एस कंपोज विद आर का इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स कंपोज विद एस इनवर्स। हम इसे इसका सबसेट एंड इसे इसका सेपरेट प्रूव कर देंगे ना। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं जेड एक्स जो कि एस कंपोज विद आर के इनवर्स में बिलोंग करता है। देन हम इनवर्स रिलेशन के डिफिनेशन से जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स जेड एक्स कंपोज विद आर में बिलोंग करेगा। तो हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशन से कंपोजिट रिलेशन की डेफिनेशन से जानते हैं कि एक एलिमेंट वाई इज बिलोंगिंग टू वाई होगा सच दैट एक्स आपका आर रिलेटेड होगा वाई से एंड वाई आपका आर रिलेटेड होगा जेड से। नाउ अगेन हम इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन जाते हैं कि एक्स वाई आपका आर में है, देन ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स आपका आर इनवर्स में होगा एंड आपका ऑर्डर्ड पेयर वाई जेड अगर एस में है तो ऑर्डर्ड पेयर जेड वाई आपका एस में होगा, एस इनवर्स में होगा। मीन्स हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर जेड वाई आपका एस इनवर्स में एंड ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स आपका आर इनवर्स में। देन अगेन कंपोजिट रिलेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जेड एक्स आपका आर इनवर्स कंपोज विद एस इनवर्स में होगा। मीन्स हम क्या लेके चले थे, ऑर्डर्ड पेयर जेड एक्स आपका एस कंपोज्ड विद आर के इनवर्स में है और हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर जेड एक्स आपका आर इनवर्स कंपोज्ड विद एस इनवर्स में आ गया। मीन्स एस कंपोज्ड विद आर का इनवर्स इज सबसेट और इक्वल टू आर इनवर्स कंपोज्ड विद एस इनवर्स। बाय सिमिलर आर्गुमेंट हम प्रूव कर सकते हैं कि आर इनवर्स कंपोज्ड विद एस इनवर्स इज सबसेट ऑफ इक्वल टू एस कंपोज्ड विद आर का इनवर्स है। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास आ जाएगा एस कंपोज्ड विद आर का इनवर्स इज इक्वल टू आर इनवर्स कंपोज्ड विद एस इनवर्स। आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।